वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ गया, 5 अंक का आएगा। ठीक है, कितने अंक का आएगा? 5 अंक का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको रट लेना। बड़ा सिंपल तरीके से आपको बताएंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जब आप बीएससी में जाएंगे, बीएससी करेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन आता है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त। जब अभी सीख लेंगे तो आगे चलकर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए यहाँ पर घूर्णन गतिज ऊर्जा, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएंगे हम? यहाँ पर एक दृढ़पिंड ले लेंगे। यहाँ पर क्या ले लेंगे? मान लीजिए किसी बॉडी मतलब दृढ़पिंड, तो दृढ़पिंड आप किसी टाइप से बना सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने इस टाइप से दृढ़पिंड बना दिया, इस टाइप से। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा किसी टाइप से बनाते हैं दृढ़पिंड। ठीक है, इसका यहाँ पर क्या माने? दृढ़पिंड मान लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या माने? इस टाइप से हमको एक रेखा खींच देनी है, इस टाइप से। ठीक है, लाइन खींच देनी। अब यहाँ पर क्या मान लेंगे? इसकी दूरी मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे? यहाँ से इसका मास द्रव्यमान मान लिया, क्या मान लेंगे? यहाँ पर m1, क्या मान लेंगे? इसका द्रव्यमान m1। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान क्या मान लिया हमने? m1 मान लिया। इसकी दूरी क्या मान ली हमने? r1 मान ली। क्या घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी मान ली हमने? r1। फिर इसी टाइप से यहाँ पर इसका द्रव्यमान कितना मान लिया हमने? m2 मान लिया। घूर्णन अक्ष से इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली? r2 मान ली। ठीक, कितनी मान ली? r2 मान ली। और भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। क्या ले सकते हैं? और 2 मान लिया। इधर ले सकते हैं, इधर क्या ले लिया? r3 ले लिया। यहाँ पर इसका मास कितना ले लिया? m3 ले लिया घूर्णन अक्ष से। फिर और ले सकते हैं r3 या r3 ही लिया, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। इसमें कोई कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर इतना हमने मान लिया, यहाँ पर इसका मास इतना माना। यहाँ पर क्या ले सकते हैं? माना एक दृढ़पिंड है। क्या हमारे पास? थोड़ा माना भी लिख देना, आपको हम बोल रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? माना एक दृढ़पिंड है जो m1 m2 m3 डॉट 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 क्या लिख देंगे? m1 प्लस m2 प्लस का m3 डॉट 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 का mn लिख देंगे। कणों से मिलकर बना है जिनके घूर्णन अक्ष से दूरी r1, क्या लिख देंगे? माना में r1 प्लस के r2 प्लस के r3 डॉट 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 rn है। rn है लिख सकते हैं, यार मत लिखिए rn। ठीक है, डॉट डॉट खाली लिख देना, n मत लिख देना। n तक जाएगा क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं। m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn बहुत सी हैं। r1 प्लस r2 r3 डॉट डॉट n लिख देना। ठीक है, घूर्णन अक्ष से दूरियाँ कितनी हैं हमारे पास? r1 r2 r3 है। यदि पिंड की कोणीय संवेग यहाँ पर क्या मान लेंगे? यहाँ पर लिखेंगे r3 r3 यहाँ पर लिख देंगे पिंड का कोणीय संवेग। पिंड का और थोड़ा सा क्या लिख देंगे? यदि पिंड का कोणीय संवेग, कोणीय वेग पिंड का कोणीय वेग किससे लिखते हैं? ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा है तो घूर्णन ओमेगा घूर्णन के कारण कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। क्या कोई पिंड है यहाँ पर? क्या है? कोई पिंड ओमेगा या कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। इतना माना लिख देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? किसी कण के लिए घूर्णन गतिज ऊर्जा यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ पर इसके सूत्र निकालेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? किसी कण के लिए किसी कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा। यहाँ पर लिखेंगे किसी कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा घूर्णन गतिज ऊर्जा। ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा किसे लिखते हैं? के से। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? के बराबर क्या होता है? 1/2, यानी कि वैसे फार्मूला हमारे पास क्या होता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, 1/2 mv²। वही यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? वही फार्मूला लिख देंगे। घूर्णन गतिज क्या हो जाएगा? 1/2 mv² हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे? बी की यहाँ पर चूँकि हम घूर्णन में निकाल रहे हैं, क्या निकालेंगे? घूर्णन में। तो बी बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ओमेगा आर होता है। ठीक है, क्या होता है? ओमेगा आर होता है। तो बी बराबर यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? ओमेगा आर की जहाँ पर हमने दूरियाँ क्या ले ली? r1 r2 r3 ले ली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? r1 हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर k बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? k बराबर 1/2 m ओमेगा r1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 m इसका स्क्वायर खोल दीजिए, ओमेगा स्क्वायर r1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? r1 का स्क्वायर। इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार, या यहाँ पर इसी प्रकार का मतलब क्या है? यहाँ पर k1 भी लिख दीजिए, k1। अगर यहाँ पर फिर लिखिए, यानी कि किसी गण की घूर्णन या फिर k2 हो जाए, k3 के लिए निकालेंगे, k4 के लिए निकालेंगे, आपकी मर्जी कितने भी के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। ठीक है, बार बार इस फार्मूले को यूज ना करना पड़े। इसी प्रकार, इसीलिए लिख देंगे इसी प्रकार। क्या लिख देंगे? इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार मतलब सिमिलरली, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिमिलरली। ठीक है, अन्य कणों के लिए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अन्य कणों के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार अन्य कणों के लिए, इसी प्रकार अन्य कणों के लिए, इसी प्रकार अन्य कणों के लिए, अन्य कणों के लिए क्या हो जाएगा? k1 की जगह पर क्या पुट कर देंगे? k2 हो जाएगा। k2 ठीक है, जिस टाइप से बताया उस टाइप से करना। 1/2 जो का तो कॉन्स्टेंट वैल्यू, m भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, ओमेगा भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर। r1 की जगह पर क्या हो जाएगा? r2 का
स्क्वायर हो जाएगा। इसी टाइप से K3 लिख देंगे, K3 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर R3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप K4 भी ले सकते हैं, K5 भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर K3 तक लिखेंगे, आप जितनी मर्जी आप कितने भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख के, यहाँ पर K3 के लिए लिख दिया। अब लिखेंगे पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, पूरे पिंड के लिए लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूरे यानी कि 3 के लिए निकाले, हमें पूरे के निकाल लिए, पूरे पिंड के लिए निकालने, यहाँ पर घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, पूरे के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर पूरे के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पूरे के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ पूरे पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा, पूरे मतलब जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ देंगे, K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर K बराबर हो जाएगा यहाँ पर K1 + K2 + K3, ठीक है। K3 डॉट लगा देंगे, डॉट। अब देखिए K1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ऊपर निकाल चुके हैं 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर R1 का स्क्वायर, पुट कर दीजिए। तो क्या है यहाँ पर 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर R1 का स्क्वायर, K2 की वैल्यू निकाली ये वाली 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर R2 का स्क्वायर, प्लस K3 की वैल्यू कितनी निकाली 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर R3 स्क्वायर, ठीक है। बहुत सी हैं, डॉट लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है कॉमन, 1/2 यम कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है 1/2 यम, 1/2 यम यहाँ पर यम भी ले लीजिए, क्या ले लीजिए यहाँ पर यम, चूँकि हमने क्या माना यहाँ पर m1 m2 m3 माना, यहाँ पर क्या माना m1 m2 m3 माना। तो यहाँ पर क्या ले लीजिए K1 की जगह पर क्या ले लीजिए m1 ले लीजिए, ठीक है। m1 ले लिया K1 की जगह पर, ठीक है। m1 चूँकि हमने m1 m2 माने हैं द्रव्यमान, ठीक है। वैसे बाद में लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, m1 m2 m3। फिर यहाँ पर देखिए इसको m1 लिखा, इसको m2 लिख दिए, यहाँ पर 2 था, इसको क्या लिख दिए m3 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, m1 था, यहाँ पर क्या था m2 था, क्या था यहाँ पर m3 था, ठीक है। लिख दे, पहले लिख देना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 1/2 m1 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा स्क्वायर, 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ पर। तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा यम, देखिए यम तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो ओमेगा कॉमन ले लीजिए 1/2 ओमेगा स्क्वायर हमने क्या ले लिया यहाँ पर कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है। क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया 1/2 ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पर m1 R1 का स्क्वायर बचा, प्लस और क्या बचा हमारे पास m2 R2 का स्क्वायर बचा, प्लस m3 R3 का स्क्वायर बचा, ठीक है। डॉट। फिर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर चूँकि देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं इसको, चूँकि हमारे पास m1 R1 का स्क्वायर प्लस m2 R2 का स्क्वायर प्लस m3 R3 का स्क्वायर बहुत, यानी कि डॉट क्या है बहुत दूर तक है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हम लगा देंगे, समेसन लगा देंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे अनंत तक है, यानी कि 1/2 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर क्या लगा देंगे समेसन का मतलब क्या होता है जोड़ होता है, क्या होता है जोड़, तो यम R स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यम R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यम R स्क्वायर। एक और फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक फार्मूला हम और जानते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास इतना आ गया 1/2 ओमेगा समेसन एम R स्क्वायर हो गया। अब जानते हैं, क्या जानते हैं एक फार्मूला हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जड़ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यम R स्क्वायर, ठीक है। यम R स्क्वायर होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम R स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे विद समेसन की जगह पर, ठीक है। इसकी पूरे समेसन की जगह पर क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी कि समेसन की जगह पर पूरा क्या आई बराबर क्या होता है एम R स्क्वायर होता है फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आई बराबर यहाँ पर पूरे की जगह पर, यानी कि समेसन एम R स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर देंगे, आई पुट कर देंगे, ठीक है। आई तो पुट कर दिए 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। तो के बराबर चल रहा था, के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। यही हमारे पास क्या है व्यंजक है, यही क्या है घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, ठीक है। इस टाइप से आपको एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे अतः यही घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, क्या लिख देंगे अतः यही घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। कुछ कठिन है, कोई कठिन नहीं है, बड़ा सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करना है, व्यंजक है। इस टाइप से आपको एग्जाम में करना है, 5 अंक का आएगा क्वेश्चन डेरिवेशन करने के लिए, ठीक है। इस टाइप से घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा का क्या घूर्णन गतिज ऊर्जा का
क्या सूत्र सत्यापित कीजिए, सूत्र सिद्ध कीजिए, निगमन कीजिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसको इस टाइप से आपको कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर m1 m2 भी ले लेना। ठीक है, m को कांस्टेंट वैल्यू नहीं का जो माना है यहाँ पर m1 m2 माने तो m1 m2 भी लेना। r1 माना r1 r2 माना तो r1 r2 माना, चूंकि ओमेगा क्या कांस्टेंट वैल्यू मानी तो ओमेगा पर m1 ओमेगा पर m ओमेगा 1 ओमेगा 2 मत लिखना। ठीक है, इस टाइप से करना है।